नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आज का ये वीडियो विशेष बैच के लिए बनाया गया है। इसकी काफ़ी क्वेरी मुझे आ रही है, कुछ लोग अभी कन्फ्यूजन में है छात्र कुछ, तो मुझे लगा कि एक वीडियो थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और कैसे ये जो बैच है गेम चेंजर होने वाला है। ये आप देख लीजिए। अभी जब मैं इसकी खूबियाँ बताऊँगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बैच कुछ औरों से अलग है। ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज के बैच चलते रहते हैं, सब अपने आप में अपनी अच्छे हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन इसकी जो विशेषता है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए, आप मेरा अनुभव तो जानते ही हैं, आप इतने दिन से हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब से जुड़े हैं, तो आपने हमारा आधार सीरीज का मॉडल उत्तर देख लिया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका भी देख लिया होगा, कितने अच्छे से हम समझाते हैं। तो वह सब देख कर ही आपको पता चल जाएगी कि हमारी गुणवत्ता क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के ऊपर विशेष फोकस करते हुए हमने विशेष बैच चलाया है। देखिए, जो जितना कुछ इस बैच में मिल रहा है, इस फीस में उतना पॉसिबल नहीं है कहीं भी। आप कहीं भी इंक्वायरी कर लीजिए, जितने भी बड़े से छोटे चैनल होंगे, और जो इससे कम में देंगे भी उनकी गुणवत्ता फिर आपको पता है, वो सीधा कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ भी नहीं बनाएंगे, आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पर कि ये रहा मॉडल उत्तर। इस प्रकार के बेंच से हम भी कई साल पहले जुड़े थे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा 50-100 रुपये नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता मेन चीज़ है। ये देखिए, अगर आपकी जॉब लग जाती है 1 साल में, आप 1 महीने में कितना कमा लोगे। और थोड़ी सी लापरवाही करते हुए आप क्या करते हैं कि पैसे इधर उधर खर्च करेंगे, पैसे का सही यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर सही यूटिलाइज करना है तो अच्छी सी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, हमारी है किसी की भी है, फीडबैक लेकर जुड़िए, पूरी इंक्वायरी कीजिए पहले सबसे। अब ये वीडियो में इसलिए बनाया कि आपकी क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप जरूर इसके ऊपर मैसेज करिए, इस नंबर पर 9811504781 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इस बैच में क्या है ये देख लीजिए, 5 मिनट का ये वीडियो है, बता देंगे आपको। ये आपको सब पता ही है कि क्या क्या होगा। अभी पहले इसमें 2 डिसाइड किए थे क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो 2 के हिसाब से ही बैठती है, लेकिन जैसे छात्रों का अनुरोध है कि सर 2 में ना पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो आप 3 क्वेश्चन कर दीजिए। तो क्योंकि बैच का नाम ही विशेष है, विशेष ध्यान दिया जाएगा आपकी जरूरत के ऊपर भी, आंसर राइटिंग पर, और सभी जितने भी छात्र जुड़ेंगे हमसे इस बैच में वो विशेष ही होंगे। तो इसको हमने 3 कर दिया, 3 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। सैटरडे को 10 से 12 क्वेश्चन का रिवीजन होगा, या 15 का जितना भी होगा। ये लाइव टेस्ट होगा। अब ये लाइव टेस्ट ही आपका गेम चेंजर होने वाला है। अब हो सकता है आप में कुछ लोग वर्किंग है कि भाई मुझे अभी जो हम प्लान कर रहे हैं 9 PM का प्लान कर रहे हैं रखने की, अगर कुछ छात्र हो सकता है कि भाई उनको टाइम नहीं है, उस समय बिजी है या कहीं गए हुए हैं, तो आप लाइव मत जुड़िए, लेकिन ईमानदारी से आप बैठकर जो भी समय होगा, 1 घंटा या 1.5 घंटे का जितने का भी टेस्ट होगा, घर बैठेंगे और उसको करेंगे। लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा, क्योंकि 4 तो लाइव टेस्ट होने ही है, तो 4-5 कोशिश कीजिए कि हर वीक में 1 लाइव टेस्ट आप अभी से देना शुरू करेंगे। तो फिर आप जो है, आपकी जो झिझक रहती है और आप जो क्वेश्चन जो आते हुए क्वेश्चन वहां भूल कर आते हैं एग्जाम हॉल में, वो कवर हो जाएगा आपका सब। इस लाइव बैच का मकसद यही है, क्योंकि मुझे तो आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा देना है, लेकिन मेरे समय से ज्यादा जरूरी है आपकी तैयारी, क्योंकि टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं है फिर आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली लिखो और फिर भूल जाओ उनको। भाई, अगर इतना पढ़ेंगे और लिखेंगे और एग्जाम टाइम में भूलना ही है, तो उसका कोई फायदा है कुछ नहीं है। और भूलेंगे क्यों नहीं, कब नहीं भूलोगे आप, जब आप उसका इतना रिवीजन हो जाएगा कि आप उसको अच्छे से याद कर लो। क्योंकि इसके बाद हमारी फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलेगी, फिर वहां भी रिवीजन होगा, और जो पुराने छात्र होंगे उसको वहां पर कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा, तो वो देखेंगे जो भी है। अभी ये देख लीजिए आप, अभी ये पूरी मंथली सीरीज है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये फीस यहाँ बताई हुई है, ये 1 मंथ की है, और 1 मंथ में कोशिश ये है कि पूरा GS1 हो जाएगा। इसका ही मैंने यहाँ दे दिया है पूरा, देखिए टॉपिक 26 टेस्ट होंगे लगभग, और 26 टेस्ट में 3 क्वेश्चन डेली के होंगे। अब आप लगा लीजिए, ये 4 तो लाइव है, इनको चलो छोड़े, 22 टेस्ट बैठते हैं, और गुना आप 3 क्वेश्चन देख लिए, 66 क्वेश्चन नहीं होंगे। और जो बचा खुचा हमारा, अगर कुछ बचता भी है टॉपिक, वो यहाँ 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा दिए जाएंगे रिवीजन के साथ ही, तो जिससे क्या होगा कि आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी। अब जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, मैंने उस हिसाब से उसका वेटेज रखा है। जो छात्र छोड़ देते हैं या एग्जाम में गलतियां करते हैं, उनको देखिए, ये ज्योग्राफी का है तो इसके 3 टेस्ट रखे हैं, अब 9 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। तो जिससे कि आपको भी पता है, मैं ये बार बार पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी चक्रवात सुनामी भूकंप सब पूछता है, उसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और देखो, ना ज्यादा डाउन होगा टेस्ट का स्तर जो है, और ना ही ज्यादा अप होगा। इतना भी हार्ड नहीं बनाएंगे बिना मतलब में यूपीएससी से भी ऊपर का बना दें, और इतना आसान भी नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल हलवा हो।
जैसा आयोग पूछ रहा है, जैसा बदल रहा है पैटर्न, उस हिसाब से बनेगा। ये हमारा अनुभव है। देखिए GS1 अभी कुछ खास पैटर्न नहीं बदला है, GS2 हल्का फुल्का बदला है। आयोग का पैटर्न देखिए आप, GS1 अभी उतना नहीं बदला है, स्टेटिक आता है, आप उठा के देख लीजिए क्वेश्चन। GS1 तो इनफैक्ट यूपीएससी का भी सेम ही आता है। GS2 थोड़ा बहुत डायनामिक बदल देता है, GS3 काफी कुछ बदल रहा है, और GS4 ड्रेस्टिक चेंज हो रहा है इसमें ना, जो आयोग है इसमें ड्रेस्टिक चेंज हो रहा है। ये पेपर इनफैक्ट यूपीएससी से भी बेहतर स्तर का बना रहा है जो यूपीपीसीएस आयोग है। और GS5 GS6 उस हिसाब से फिर बनाएंगे जैसे भी पैटर्न है। अभी अगर आपको मंथली बैच से जुड़ना है तो इससे जुड़ जाइए। इसकी लगभग इतनी फीस बैठेगी आपकी। अगर वन टाइम पेमेंट आप करते हैं सारे बैच से तो उसमें इतना हो जाएगा, क्योंकि 6 आपको पता है 6 सब्जेक्ट है, GS1 2 3 4 5 6। इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा, हिंदी प्लस एसए मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, हिंदी के 5 फुल लेंथ टेस्ट, एसए के 5 फुल लेंथ टेस्ट। तो ये 10 टेस्ट आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और संपूर्ण जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, और फीस भी कम है इसकी। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप इससे जुड़े, जिससे कि आप एक जगह स्थिर रहे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि छात्र क्या करें, आज इधर कल उधर। देखिए ठीक है, किसी की गुणवत्ता थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी आप टिके रहे, जहां भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वहीं टिके रहे। मेरा मतलब ये है कि वहीं से आप पूछिए, उनसे फोन करिए, जिससे भी जुड़े हुए हैं आप, जो भी आपके मेंटोर हैं, टेस्ट सीरीज जो रन कर रहे हैं, उनसे बार बार फोन कीजिए, कोई भी डाउट होता है और टच में रहिए। ऐसा नहीं कि बस ज्वाइन कर लिया और फिर डिले बढ़ गए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो चाहे हमारे साथ जुड़ेंगे आप या कहीं भी जुड़ेंगे। तो ये विशेष बैच की विशेषता है, ये सब इधर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि इस बैच में हमारे वे छात्र ज्यादा हैं, जिनका लास्ट या 1-2 टाइम पे बचे हैं, और या किसी के 3 भी बचे हैं, लेकिन वो सीरियस है कि भाई मुझे इसी बार सिलेक्शन लेना है। हमारी कोशिश ये है कि इस बैच में सभी का सिलेक्शन हो, जो भी मेहनत करे सभी का सिलेक्शन हो, कोई भी इससे बचे ना। तो उसी ध्येय से बनाएगा इसके, इसलिए इस बैच के ऊपर ना एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप आपको कॉल करनी है, पूछना है, तभी आपका रिप्लाई दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा रिजल्ट आए और हमारे संस्थान का नाम भी हो, और हमें भी खुशी मिले कि हमारे छात्र भी हो रहे हैं सेलेक्ट। तो ये सब इसके बारे में बताना था मुझे दोस्तों। देख लीजिए आप, पूरा पाठ्यक्रम करा दिया जाएगा, हड़प्पा से लेकर कहाँ तक, पूरा जनसंख्या, ये जो है जनसंख्या दिवस तक भी कराया जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगी इसमें, और सोसाइटी भी आ जाएगी, जो भी तीनों तीनों इसमें 3-4 जो मेन टॉपिक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी, सारा आ जाएगा इसमें। तो इससे जुड़िए। इसके बाद ऐसे ही सेकंड बैच शुरू होगा GS2 के साथ। अगर उससे आपको जुड़ना है, वो 15 मई से शुरू होगा, फिर आप उससे जुड़ना, जितना लेट जुड़ेंगे उतना ही आपको घबराहट होती जाएगी। बेटर ये है कि ये टाइम जो है ना, बेस्ट टाइम है मेंस के लिए। किसी का अगर पहली बार भी है ना, पहला ही साल है, उसको भी मेंस ही कर पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि पूरा साल पीरी थोड़ी पड़ेगा। अभी मेंस करोगे तो प्रीलिम्स के बाद आप मेंस क्लियर कर लोगे, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाद में फिर उतना सिलेबस होगा नहीं। आयोग 2.5 से 3 महीने इस बार देगा, क्योंकि दिसंबर में आपका हो जाएगा पहले वीक में ही प्रीलिम्स। उसके बाद कितना बचेगा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, और फरवरी मैक्सिमम, क्योंकि मार्च में इलेक्शन होने हैं। तो उससे पहले ही कोशिश करेगा आयोग कि एक एग्जाम जो है करा लिया जाए। और हमारे अध्यक्ष जी भी मार्च के आसपास शायद रिटायर हो रहे हैं, तो उनका ये पेंडिंग काम कोई छोड़ के नहीं जाता। जब आपको पता है ना, कोई भी अध्यक्ष होता है तो वो अपना एक जो पैटर्न है पूरा कंप्लीट करके जाता है, जो प्रोसेस में चल रहा है। और पीसीएस तो उनका मेन ध्येय होता है कराना कंप्लीट। तो दिसंबर के बाद आपको मुश्किल से 2.5 से 3 महीने मिलेंगे। इसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते आयोग को, क्योंकि इतना पूरा 1 साल मिल रहा है। आयोग देखना थोड़े दिन बाद नोटिफिकेशन निकालेगा, और मेंस कैलेंडर निकालेगा, और मेंस की डेट भी बता देगा आपको पहले ही, इस बार जल्दी ही बताएगा। ये नहीं कि आपको जनवरी तक का वेट कराएगा, हो सकता है दिसंबर में कैलेंडर निकाल दे। तो बेटर ये कि अभी जुड़े कीजिए। कितने क्वेश्चन डेली, 2 नहीं 3 लाइव आंसर राइटिंग, कॉपी। अच्छा, कॉपी मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम कॉपी करते हैं, क्योंकि वो मेन चीज है जब आप उस बैच से जुड़ रहे हो किसी भी टेस्ट सीरीज से। देखिए यहाँ एक एक चीज बताई जाती है। देखिए आपको देखने में भूमिका कितनी अच्छी लगी होगी, लेकिन मैंने से बताया है कि प्रभावी बनाए, कैसे बनाए, ऐसे नहीं लिख के छोड़ देंगे प्रभावी बनाए। यहाँ बताया जाएगी राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 11% बागवानी के तहत आता है, जो अवसर और चुनौतियां दोनों है। देखिए, क्योंकि यहाँ पूछा ना उत्तर प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में अवसर और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, तो कितना अच्छा होता अगर ये छात्र ऐसे लिखता कि इस प्रकार से इतने % बागवानी के तहत आता। ये हमारे लिए अवसर भी और चुनौती भी है। इसके लिए ये यूपी स्पेशल वाला पेपर था जो हमने कराया था अपना टेस्ट सीरीज में। तो इस प्रकार से कॉपी चेक होती है। अब देखिए, कॉपी आपको दिखने में तो अच्छी लगी होगी, क्योंकि राइटिंग वगैरह अच्छी है और अच्छा लिखते भी हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं छात्र भी, कोई कोई क्वेश्चन लापरवाही में लिखते हैं। ये जितने भी छात्र हमसे जुड़े थे, इतना इंप्रूवमेंट इनका देखा गया है 2-3 महीने के अंदर ही। तो ये सब ऐसे बताया जाएगा। देखिए
यहाँ ऐसे स्टेटमेंट सिंपल ना लिख के हेडिंग सब हेडिंग का यूज करें। समर्थनकारी नीतियां, ऐसे सब हेडिंग डालना है, ये सब हेडिंग डालने हैं। बाजार और निर्यात संभावनाएं, विविध जलवायु एवं उपजाऊ भूमि, तो बस केवल इनसे पहले इनको ये सब हेडिंग डाल देने। जैसे ही जल संरक्षण का सब हेडिंग डाला है, इसको बॉक्स में कर देना है। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, ये नहीं कि भाई बस सीधा। अच्छा देखिए, जो अच्छा स्टेटमेंट लेगा उसको गुड दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि फालतू के कमेंट देकर जो है छात्रों को डराया जाएगा। कोई अच्छा उत्तर लिख रहा है तो उसको फिर हम कमेंट नहीं देंगे। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया कि ये अवसर और चुनौतियां बतानी थी, अवसर इतने बताए और चुनौतियां यहाँ से मिटा दी, इतने में सिमट गई। तो क्या लिखा गया, विस्तार से दोनों भाग को संतुलन बनाना जरूरी है, दोनों भागों में संतुलन बनाना जरूरी है। तो चुनौतियां भी आधी आधी लिखनी है इसमें, तभी नंबर मिलेंगे। इनका यह आंसर पूरा अच्छा था, लेकिन इसी की वजह से ये 0.5 नंबर कटे, नहीं तो इनके 4.5 या 4 आते हैं आराम से। और ये छात्र अच्छा लिख रहा है, ये छात्रा है, ये अच्छी लिख रही है, अच्छा लिखती है। अब ये देखिए, ये किसी और की कॉपी है, ये मैंने बता दिया। देखो इनकी भूमिका अच्छी है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि भूमिका प्रभावी बनाओ। भाई अच्छी है तो अच्छी है, छोड़ो, क्यों बिना मतलब में प्रेशर डाला जाए छात्रों के ऊपर। ये देखिए, ये थोड़ा फॉर्मेटिंग का बताया कि जैसे आपको 4-5 पॉइंट याद है तो 1 2 3 4 ऐसे लिखिए, केवल ऐसे एरो मत बनाइए। सब हेडिंग डाले, प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा उससे। देखिए ये हमारा पुराना छात्र है, ये बड़ा अच्छा लिखता है, तो इनकी कॉपियों में कमी निकालना बड़े मुश्किल होता है और निकालते भी नहीं है। लेकिन इन्होंने भी यहाँ गलती की है थोड़ी सी कि भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट लिख दी एनसीआरबी के तहत, ये 4-5 लाइन लिख दी इन्होंने। और क्वेश्चन क्या था कि अवसाद और आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने में गीता के निष्काम कर्म का योग किस प्रकार से सहायक हो सकता है, विवेचना कीजिए। और 125 शब्दों का क्वेश्चन था, तो उसमें इतनी बड़ी भूमिका का कोई भी औचित्य नहीं है, ना इतना टाइम मिलेगा। मैंने क्या बताया फिर इनको कि अनावश्यक है ये चीजें ना, ये जो आपने लिखी अनावश्यक है। इनको क्या करना था, एनसीआरबी का डेटा भी देना है, तो केवल यहाँ ये लिखे भूमिका इतनी कि निष्काम, गीता का निष्काम कर्म बिना परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्मों को निष्ठापूर्वक करने पर बल देता है, जो अवसाद और आत्महत्या को रोकने में सहायक होगा। यहाँ केवल एनसीआरबी का डेटा ब्रैकेट में लिख देंगे कि एनसीआरबी जो भी रिपोर्ट है हमारे 2015 या 18-20 जो भी है, एनसीआरबी वही उसका साल डालेंगे और लिख देंगे कि 14% आत्महत्याएं देखी जा रही हैं कुल मौतों में, ऐसे लिख देंगे। तो बस इतना सा, क्योंकि इतनी बड़ी भूमिका लिखेंगे तो फिर वहाँ टाइम नहीं मिलेगा और कॉपी भर जाएगी। 125 शब्दों में तो कतई नहीं लिखनी है इतनी बड़ी भूमिका। अब ये देखिए, ये इन्होंने भूमिका अच्छी लिखी है, तो बिल्कुल सटीक भूमिका लिखा हमने, इसमें कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा सुझाव देने की। ये अच्छा बनाया तो इसको गुड दिया कि भाई ठीक है इतना बनाइए, इसकी यहाँ कोई कमेंट नहीं देंगे हम, क्योंकि कमेंट केवल वहीं दिए जाएंगे जहाँ आपको सुधार की जरूरत होगी। और इस बैच में तो हमारे साथ सारे अनुभवी छात्र हैं, तो वो समझ जाएंगे इस चीज़ को कि कमेंट सही दिया है कि गलत दिया है। इसलिए इस बैच से जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि जितने भी छात्र हैं वो सब अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस छात्र हैं, जिन्होंने 3-3 4-4 5-5 मेंस लिखे हैं। वो सब छात्र हैं जो थोड़े बहुत 1 2 या 5-10 नंबर से रुके हुए हैं, जिनका या थोड़ा लक साथ नहीं दे रहा है। तो आप इससे जुड़ोगे तो आप उनके अनुभव से भी सीखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, कॉपियां देखेंगे, तो आपका क्या है उत्तर लेखन अच्छा होगा। ये बैच है ही विशेष, इसलिए मैंने उनको सबको बताया कि भाई ये बैच, ये मत समझना कि हमारे कंपटीटर हैं, ये सब आपके परिवार के सदस्य हैं। ऐसे आप आपस में आंसर राइटिंग करोगे, एक दूसरे को सलाह देंगे, क्योंकि लाइव मीटिंग होगी तो वहाँ डिस्कशन भी करेंगे किसकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको उससे जुड़ना है दोस्तों, जुड़ जाइए जल्दी से इस नंबर पर 9811504781 पर संपर्क करें। और अगर आपको मॉडल उत्तर वगैरह देखना है हमारे आधार सीरीज के कैसे हम बनाते हैं, तो आप यहाँ इस टेलीग्राम के ऊपर वहाँ काफ़ी पीडीएफ पड़े हैं, फोकस आईएएस पीसीएस, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कई इनिशिएटिव चल रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी आधार सीरीज चलाई है, माइक्रो नोट्स आपको बताया गया है, माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं, वो GS3 का मैंने कम से कम 4-5 टॉपिक का बताया, बाकी GS3 का ही बचे हुए टॉपिक का भी माइक्रो नोट्स बनवाया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं। और इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेटिव सीरीज भी चल रही है जो करंट अफेयर से आपके जुड़ी हुई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, और ये टेस्ट सीरीज जिसको भी जुड़ना है, जो भी रिलीवेंट छात्र है जिनको अभी मेंस की तैयारी करनी है, वो जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।